हेलो दोस्तों, आइए आपको मॉम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है क्रोध द्वारा मनुष्य स्वयं की क्षति करता है। सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी महाराजा अम्बरीश भौतिक सुखों से परे थे और सतोगुण के प्रतीक माने जाते थे। एक दिन वे एकादशी व्रत का पारण करने को थे कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित वहां पहुंच गए। अम्बरीश ने उनसे शिष्यों सहित भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दिया, जिसे दुर्वासा ने स्वीकार कर कहा, ठीक है राजन, हम सभी जमुना स्नान करके आते हैं, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। महर्षि को लौटने में विलंब हो गया और अम्बरीश के व्रत पारण की घड़ी आ पहुंची। राजगुरु ने उन्हें परामर्श दिया कि आप तुलसी दल के साथ जल पीकर पारण कर ले। इससे पारण विधि भी हो जाएगी और दुर्वासा को भोजन कराने से पूर्व ही पारण करके पाप से भी बच जाएंगे। अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा मुनि लौटे तो उन्होंने योग बल से राजन का पारण जान लिया और इसे अपना अपमान समझकर महर्षि ने क्रोधित होकर अपनी एक जटा नोची और अम्बरीश पर फेंक दी। वह कृत्या नामक राक्षसी बनकर राजस पर दौड़ी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए वहां तैनात रहता था, दुर्वासा को मारने उनके पीछे दौड़ा। दुर्वासा ने इंद्र, ब्रह्मा और शिव की स्तुति कर उनके शरण लेनी चाहिए, लेकिन सभी ने अपनी असमर्थता जताई। लाचार होकर वे शेषशायी विष्णु की शरण में गए, जिनका सुदर्शन चक्र अभी भी मुनि का पीछा कर रहा था। भगवान विष्णु ने यह कहकर विवशता जताई कि मैं तो स्वयं भक्तों के वश में हूँ। तुम्हें भक्त अम्बरीश की ही शरण में जाना चाहिए, जिसे निर्दोष होते हुए भी तुमने क्रोधवश प्रताड़ित किया है। हार कर क्रोधी दुर्वासा को राजा अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा। राजा ने उनका चरण स्पर्श किया और सुदर्शन चक्र लौट गया। तात्पर्य यही है कि क्रोध ऐसा तमोगुण है जिसका धारण करता दूसरों के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता। यहाँ तक कि भगवान भी उसे अपनी शरण नहीं देते। गीता भी कहती है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विश्राम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ उसका नाम है बाज की उड़ान। एक बार की बात है, एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच में आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडाओं में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो वही करता था जो बाकी चूजे करते। मिट्टी में उधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चूं चूं करता। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता था और पंख फड़फड़ा के नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तभी उसके बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है? तब चूजों ने कहा, अरे वो तो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम तो उसकी तरह नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने की कोशिश नहीं की, जो जिंदगी भर चूजों की तरह रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह ही अपना असली जाने बिना एक जिंदगी जीते रहते हैं और हमारे आसपास की बना देते हैं। हम में से भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण एक प्राणी है और हमारे लिए यह जग में कुछ भी असंभव नहीं है। पर फिर भी हम एक औसत जीवन जी के हम इतने बड़े मौके को गंवा देते हैं। आप चूजों की तरह मत बनिए। अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए।
आप चाहे जहाँ हो, जिस परिवेश में हो, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।